प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं जी आज के अच्छे दिन के लिए, मुबारक समय के लिए, और उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आएं और उसके पवित्र वचन में से सीख सकें। हालेलुया। आइए हम लोग वचन की तरफ ध्यान देते हैं, टाइम को ना खराब करते हुए। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 2 आयत। यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 2 आयत। जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 एंड 3। तो यूं लिखा है यहाँ पर, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि यहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्यारे अजीजो, हमने इस आयत को बहुत बार पढ़ा होगा, इस आयत पर बहुत बार प्रचार भी सुना होगा, लेकिन खुदा का वचन जब जब पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, सुना जाता है, हर बार खुदावंद खुदा कुछ ना कुछ हमारे लिए उसी आयत में नया प्रकाशन लेकर आता है। मेरा ईमान है कि खुदावंद खुदा आज भी इस वचन के द्वारा हमारे साथ जरूर कोई ना कोई नया प्रकाश शेयर करेगा। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते, और प्रभु ने ये पक्का कहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और पिता ने वो स्थान हमारे लिए रख छोड़े हैं। और यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। जगह है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अब किस लिए जा रहा है वापस? उस जगह को तैयार करने के लिए। वो जगह किन के लिए तैयार करेगा? हम सब के लिए। और हम सब के लिए, जिनके लिए वो जगह तैयार करेगा, वो हम सब हैं कौन? इस पर आज थोड़ी देर ध्यान करेंगे। वायदा तो ये हर नया जन्म पाने वाले के साथ है। ये वायदा हर नया जन्म पाने वाले के साथ है। प्रभु की ओर से तो ये वायदा हर नया जन्म पाने वाले के साथ है, परंतु जिसने नया जन्म पाया है उसकी भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक काम प्रभु करने के लिए गया, एक काम हम पर छोड़ गया। जब प्रभु आए हमको लेने के लिए, जिस चीज का वो वायदा कर रहा है, जिस बात का उसने वायदा किया, जब अपने उस वायदे को, अपने उस इकरार को पूरा करने के लिए वो वापस आए, तो उसे खुशी तभी होगी जो काम हमें वो देकर गया है, क्या हमने उस काम को बखूबी निभाया है या नहीं। लिखा है ना वचन में कि जो मालिक था वो माली के हाथ बाग को दे गया, और माली ने उस बाग को ही अपना समझ लिया। जब उसने अपने लोगों को भेजा तो उन लोगों ने उनकी भी पिटाई की। फिर उसने पुत्र को भेजा तो उन्होंने कहा यही वारस है, ऐसे भी मार डालें। ऐसे बहुत सारे रेफरेंस हैं बाइबल में, आहिस्ता आहिस्ता से हम लोग सीखेंगे। लेकिन खास जो बात है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, और वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वायदों में वफादार और सच्चा है। जो काम वो करने के लिए गया है वो काम अवश्य करेगा।
लेकिन उसी के साथ साथ हमें जो काम दिया गया है, हमें भी उस काम को हर हालत में पूरा करना है। प्रभु के आने पर प्रभु को खुशी तभी होगी कि जिन लोगों के लिए वो जगह तैयार करने के लिए गया है और जगह तैयार करके वापस आया है, वो लोग उस जगह पर रहने के लायक हैं भी कि नहीं। लेकर उन्हीं को जाएगा जो उस जगह के लायक अपने आप को बना चुके होंगे। जो उस जगह के लायक नहीं होंगे उनको लेकर नहीं जाएगा। सो हमें प्रभु की इस बात को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना है। कोई एक है जो हमारे लिए इस जहान में आया, कोई एक है जिसने लहू की कीमत देकर हमें पाप से आज़ाद करवाया, कोई है जिसने हमारी कीमत देकर हमें खरीदा है, कोई है जो हमारे लिए गया ताकि हमारे लिए जगह तैयार करे, कोई है जो जगह तैयार करने के बाद हमें आकर ले जाने वाला है, और जिनको ले जाने वाला है उनको एक जिम्मेवारी देकर गया है और उन्होंने उस जिम्मेवारी को इस जीवन में रहते हुए पूरा करना है। प्रभु पूरा करके ही वापस लेने के लिए आएगा। हमें वहां जाना है तो जो हमको दिया है वो हमें पूरा एक जगह वो तैयार कर रहा है, और एक काम हमें दिया गया है कि जो जगह वो हमारे लिए तैयार कर रहा है, हमने इस जीवन में सिद्ध करना है हम उस जगह में रहने के लायक हैं। लायक थे नहीं, अब पाकरू और कलाम के बीज की मदद से हमने अपने आप को उस जगह में रहने के लायक बनाना है जिसे प्रभु यीशु मसीह तैयार करने के लिए गया है। तो उसने साफ कह दिया कि रहने के स्थान बहुत हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। नंबर 3, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें यहां ले जाऊंगा। नंबर 4, तमन्ना क्या है, यहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये छोटी तमन्ना नहीं है, ये परमेश्वर का असीम प्रेम है कि वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है। जितना वो हमारे साथ रहना चाहता है हम उतना ही उससे भागते हैं। जितना वो हमारे समीप आना चाहता है हम उतना ही उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। जितनी वो हमको मोहब्बत दिखाता है हम उतना ही उसकी मोहब्बत को नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए गया और वो जगह धर्मियों के लिए तैयार हो रही है और वो वापस धर्मियों को लेने आएगा। किन धर्मियों को जो गुनहगार थे और उसके लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जो उसके लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं, क्या उन्होंने अपनी पवित्रताई को उसके आने तक कायम रखा है या नहीं? जो उसके आने पर अपनी पवित्रताई को कायम रखेंगे वही हैं जो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। सो आइए देखते हैं क्या क्या हमें करना है। वो तो हमारे लिए जगह तैयार करने को गया है, लेकिन हमें इस धरती पे रहते हुए क्या करना है? ऐसा तो है नहीं कि वो जगह तैयार करने के लिए गया और हमको फ्री छोड़ गया ना। हमको भी एक काम देकर गया है, हमें भी कुछ करना है। कुछ वो कर रहा है जो हम कर ही नहीं सकते थे, लेकिन कुछ हमें करना है जो हमारे लिए ही है। दूसरा यूहन्ना का खत, उसका 1 अध्याय, उसकी 9 आयत। जॉन 2 उसका चैप्टर 1 वर्स 9। जो कोई आगे बढ़ जाता है, किनसे वायदा था?
जिन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले किया, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, उनसे वायदा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। अब यूहन्ना अपने दूसरे खत में क्या लिखता है? जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। आगे तो बढ़ गया, लेकिन फिर क्या किया? मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता। अगर हम भी आगे बढ़े परंतु मसीह की शिक्षा में बने नहीं रहे, तो ये ध्यान रखना, जो जगह वो तैयार करने को गया है वो जगह उन्हीं के लिए है जो उसकी शिक्षा में बने रहेंगे। जो उसकी शिक्षा में नहीं बने रहेंगे उनके लिए वो स्थान उनको मिलने वाला नहीं है। सो देखते हैं, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं है। तो उस जगह में वही जाएगा जिसके पास परमेश्वर है। तो सबसे पहले जो आगे बढ़ गया उसे ध्यान रखना है, मैं परमेश्वर में बना रहूं और परमेश्वर मुझ में। फिर ये काम संपूर्ण होगा। यदि हमारी और परमेश्वर तो बना रहना चाहता है, उसके मन में हमारे लिए कोई बदी नहीं, हम ही बदकार हो जाते हैं। सो जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। तो वायदा किनके लिए है? जो शिक्षा में बने रहेंगे। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी तालीम में बना रहता है, जो कोई उसमें बना रहता है, सारे का सारा वायदा उसी के लिए है। उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। किसके पास? जो उसकी तालीम में बना रहता है। यदि कोई तुम्हारे पास आए, अब सावधान करता है वचन, 2 यूहन्ना 1:10। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, कौन सी शिक्षा? जो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई, जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी, जिस शिक्षा के बारे में, जिस तालीम के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, वो आएगा और तुम्हें मेरी ही बातों से लेकर सिखाएगा। वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि सारे का सारा इंतजाम पहले ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कर दिया गया है। अब वो प्रभु यीशु मसीह की ही बातों को ऊंचा करेगा। अब पाखरू जो भी बोलेगा वो वचन में से ही बोलेगा, और जैसा प्रभु कह गया है वैसा ही हमको खोलकर बताएगा। वो बातें जो उस वक्त नहीं समझ आई, पाखरू के वसीला से वो सारी बातें समझ आएंगी। लेकिन पाखरू की खासियत क्या होगी? वो वचन में से ही बोलेगा, कलाम में ही से बोलेगा, इधर उधर से कुछ भी नहीं कहेगा। सो यदि आपको लगे कि कलाम में से इधर उधर की कोई बात हो रही है, तो सीधा समझ लें पाखरू नहीं बोल रहा, कोई और रूह है। दूसरे रूह की पहचान ही यही है। वो प्रभु की बातों में से लेकर नहीं बोलेगा, उसकी अपनी बातें होंगी। लिखा है ना कि शैतान जब झूठ बोलता है तो बस अपनी ही मनवाता है, वो किसी की सुनता नहीं, अपनी ही मनवाता है। ये पहचान है। सो पाखरू आएगा तो वचन में से ही बोलेगा, वचन से बाहर कोई बात नहीं करेगा। सो प्यारे अजीजो, बात की गहराई को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, तो उसे ना तो घर में आने दो और ना ही उसे जय मसीह की बोलो, ना ही उसे सलाम बोलो, ना ही उसका वेलकम करो। किसका? यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे। कौन सी शिक्षा? जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई। कौन सी शिक्षा? जिसका रसूलों ने, प्रेरितों ने प्रचार किया। यदि कोई आए
और ये शिक्षा जो उसने दी है ना दे, तो उसकी पहचान है कि यदि वो पाकरू के वसीला से आया है तो इसी शिक्षा में से बोलेगा, परंतु यदि वो कोई और शिक्षा बोलता है तो सीधी सीधी बात है कि कोई दूसरा रूह उसे लेकर आया है। तो जिसे दूसरा रूह लेकर आया है उसके लिए वचन कहता है, ऐसे सेवक को, जो अपने आप को सेवक कहता है लेकिन भेड़ के रूप में भेड़िया है, तो उसके बारे में क्या लिखा है? यही शिक्षा ना लेकर आए उससे ना तो अपने घर में आने दो और ना ही उसे सलाम कहो। किसको? जो वही शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है, यदि वो लेकर नहीं आता। यूहन्ना का दूसरा खत 1 अध्याय उसकी 11 आयत और इसको क्लियर करती है, क्योंकि जो कोई ऐसे इंसान को, कैसे इंसान को? जो वो शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है यदि ना लेकर आए, तो जो कोई ऐसे इंसान को जो गलत तालीम लेकर आता है, प्रभु की तालीम लेकर नहीं आता, या प्रभु की दी हुई तालीम में मिलावट करता है, कुछ बढ़ाता है या घटाता है, उसके बारे में लिखा, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को सलाम करता है, उसका वेलकम करता है, उसके लिए लिखा है वह उसके बुरे कामों में उसका सहभागी है। ऐसे इंसान की खुशामदीद करने वाला, ऐसे इंसान को सलाम कहने वाला, ऐसे इंसान को अपने घर में आ लेने देने वाले के लिए क्या लिखा है कि जैसा वो आने वाला है, जो दूसरे रूह की हिदायत से आया है, जिसमें दूसरा रूह काम कर रहा है, ये शख्स जो उसका वेलकम करता है ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसलिए वचन में लिखा, हे प्यारो, हर एक रूह पर ईमान ना लाओ, बल्कि रूह को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है भी कि नहीं। सो इतनी बारीकी से हमें इस जीवन में रहते हुए चलना है ताकि हम उस इकरार को प्राप्त कर सकें जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह वायदा करके गया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर मैं वापस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि यहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। सो उसकी तो यह तमन्ना है, वो चाहता है हमें अपने पास रखना, लेकिन जिन्होंने उसके पास रहना है उनके लिए ये सावधानियां बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही तसल्ली के साथ बताता हूं, पूरा टिक टिक कर बताता हूं और बताने में जल्दबाजी नहीं करता, शब्द पर शब्द नहीं फेंकता, बहुत तसल्ली के साथ हर एक बात को इसलिए पेश करता हूं ताकि एक एक बात आपकी समझ में आ जाए। बार बार रिपीट करता हूं ताकि जो सिखाया जा रहा है वो पूरी तरह आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। मुझे सुनाने में कोई जल्दी नहीं होती और मैं ज़्यादा उकसाकर भी नहीं अपने आप को सुनाता कि लोगों को लगे कि बड़ा आत्मा से भरपूर बंदा है, क्योंकि आजकल तो लोग ऐसा ही समझते हैं, जो स्टेज पर आकर उछलते कूदते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, उन्हीं के लिए उनके शब्द बड़ा आत्मा का अभिषेक था, बड़ा आत्मा, लेकिन बेचारे जानते नहीं कौन सा आत्मा। पहले अभिषेक को पहचान लो, उसके बाद बोलना कि कौन सा आत्मा था, क्योंकि जो आत्मा तुम कह रहे थे कि बड़ा अभिषेक था ना, वो उस वचन में से तो बोला ही नहीं जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहकर गए, पाकरू आएगा, वो मेरी ही बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा। सो आत्मा की पहचान क्या है? यदि तो वो वचन में से ही बोलता है और प्रभु की बातों के अनुसार ही बोलता है, तो वो फिर किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से, खुदा की ओर से है। तो अब हम कहेंगे जो भी स्टेज पर चढ़ता है वो बाइबल लेकर ही चढ़ता है, जब भी वो प्रचार करता है वचन को पढ़कर ही तो प्रचार करता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे वो पागरू आएगा मेरे ही वचन में से बोलेगा, तो वो जो भी कोई चढ़ता है वो तो वचन में से ही बोलता है। यही तो देखना है, वचन तो इसी को पढ़ेगा। शैतान ने
कोई हिंदू वेदों का रेफरेंस देकर यीशु मसीह के साथ बात नहीं की थी। जब वो यीशु मसीह को परखने के लिए आया, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तब शैतान ने कोई हिंदू वेदों से लेकर या कोई मुसलमान किताबों में से लेकर बात नहीं की थी। उसने भी बाइबल में ही से बात, पवित्र शास्त्र में ही से बात की थी, बाहर से कुछ नहीं कहा था। इसलिए ये मत कहो कि जो स्टेज पर आया उसने वचन ही तो पढ़ा है ना, तो वचन में ही से बोल रहा है। वचन पढ़ा है, वचन में ही से बोल रहा है। शैतान भी जब बात करता है वचन में ही से करता है, बाहर से कुछ नहीं करता। लेकिन हमें परमेश्वर ने अपना आत्मा इसीलिए दिया गया है, दिया क्यों? क्योंकि जिस आत्मा की प्रेरणा से, जिस रूह की हदायत से ये सारा कलाम लिखा गया है, वो रूह हमें इसीलिए दिया गया है क्योंकि लिखने वाला रूह जानता है कि वचन में क्या लिखा है। लिखने वाले को पूरी बारीकी से पता है कि उसने क्या लिखा है। इसलिए जिनके अंदर परमेश्वर का रूह सचमुच में है, वो रूह एक क्षण में ही पता लगा लेता है जो सामने बाइबल लेकर प्रचार कर रहा है वो उसी रूह की हदायत से बोल रहा है कि नहीं। और रूह की हदायत से बोलने की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कैसे पता लगाएं? वर्ष तो मैंने भी अभी बाइबल में से ही पढ़ी है ना, तो आप कैसे पता लगाओगे कि मैं रूह से बोल रहा हूं, रूह की हिदायत से बोल रहा हूं या अपनी ओर से बोल रहा हूं? दूसरा भी जो बोलेगा वही वर्ष को पढ़कर बोलेगा, तो हम कैसे पता लगाएं? तो हम तो यही समझेंगे ना कि यीशु मसीह ने कहा था रूह आएगा और मेरी ही बातों में से लेकर बोलेगा, तो ये प्रभु की ही बातों में से लेकर बोल रहे हैं ना। तो फिर क्या फ़र्क है? कैसे पहचानें, कैसे पता लगाएं कि कौन सा रूह जो वचन में से बोल रहा है, कौन सा रूह जो है वो अपनी ओर से बोल रहा है? तो उसका सीधी सीधी पहचान आज नोट कर लें। वैसे तो हम बार बार बताते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आप नोट कर लें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा रूह मेरी ही बातों में से लेकर बोलेगा। तो कैसे पता चला? क्योंकि मैंने कहा कि वचन तो हर एक कोई बाइबल में से पढ़कर ही प्रचार करता है ना, तो सीधी सीधी बात है कि प्रभु की बातों में से लेकर बोल रहा है। लेकिन वो रूह वही रूह है जो हमें परफेक्ट होने के लिए दिया गया है या कोई दूसरा रूह है? तो उस रूह की पहचान क्या है? जो रूह वचन को पढ़ने के बाद आपके साथ जिस्मानी बातें करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो रूह आपकी शरीर की अभिलाषाओं को उकसाता है वचन में से पढ़कर, वो रूह परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो रूह आपकी मोहब्बत इस संसार के साथ करवाता है वचन की रेफरेंस देकर, वो रूह परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो रूह आपकी अभिलाषाओं के अनुसार बोलता है वो रूह परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो रूह आपके जिस्म की आशीषों और बरकतों के बारे में बोलता है वो रूह परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो रूह इस जीवन के बारे में, इस जीवन के अभिमान के बारे में, इस जीवन के घमंड के बारे में बोलता है वो रूह परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो रूह जिस्मानी, संसारिक, इस दुनिया की बातें करता है वचन का रेफरेंस देकर, वो रूह परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्यों? इसलिए कि नया जन्म स्वर्गीय जीवन है। स्वर्गीय जीवन जिनको प्राप्त हुआ है उनके लिए वचन भी स्वर्गीय है। स्वर्गीय जन्म जिनको मिला है, नया जन्म यानी कि स्वर्गीय जीवन जिनको मिला है उनकी सारी दौड़ स्वर्गीय वस्तुओं के लिए है। जैसा हमने कल सीखा था कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। तो जो शख्स पाकरू की प्रेरणा से वचन को लेकर खड़ा है वो हमेशा आपसे आसमानी बातें करेगा। जो रूह परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा है
वो कभी भी आपके जिस्म की अभिलाषा को उभारने के लिए नहीं बोलेगा, बल्कि जिस्म के साथ युद्ध करने के लिए बोलेगा, संसार के साथ युद्ध करने के लिए बोलेगा, शैतान के साथ युद्ध करने के लिए बोलेगा। आपके अंदर जितनी भी कामनाएं आपके उस अभिमान को पूरा करना चाहती हैं, उनके खिलाफ बोलेगा। वो आपकी सारी धारणाओं को जो आपने बना रखी है तोड़ेगा। वो अपने आपके जो बनाए हुए विचार हैं उनके खिलाफ लड़ेगा। आपकी दुखती रग पर हाथ रखेगा। आप सुनेंगे, वो वचन आपको चुभेगा। जब ये सब कुछ फीलिंग हो तो समझ लेना वही रूह है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो आएगा, मेरी ही बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए हर एक वो हाथ जिसमें बाइबल है और बाइबल लेकर पुलपट पर खड़ा है, ये मत समझ लेना कि वो परमेश्वर के रूह की हदायत से ही है। लिखा है, बहुत से छलिए कलीसिया में आ चुके हैं छल करने के लिए, और सिस्टम ऐसा होता है, असली लोगों से ज़्यादा प्रभावित करने वाले होते हैं। लेकिन पहचाने कहाँ से जाएंगे? पहचान उनकी यही है, वो आसमानी बातें नहीं बल्कि जिस्मानी बातें ही करेंगे। वो स्वर्गीय बातें नहीं बल्कि संसारी किस दुनिया की बातें करेंगे। वही रूह है जो परमेश्वर की मुखालफत का रूह है। उसे पहचाने। सो जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो अपने घर में आने दो, ना उसे सलाम कहो, क्योंकि जो कोई ऐसे इंसान को सलाम करता है वह उसके बुरे कामों में उसका सहभागी है। अब फैसला आपने लेना है कि यदि आप उस जगह में जाना चाहते हैं जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह करके गया कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो जहां वो उस जगह को तैयार करने के लिए गया है, वहीं आपने इस जीवन में उस जगह में रहने के लिए अपने आप को तैयार करना है। पकड़ा गया, एक पकड़ा गया। लिखा है, बुलाए हुए नहीं आए। कोई बहाना लगाकर निकल गया, कोई बहाना लगाकर निकल गया। फिर मार्ग ने कहा, जाओ चौकों चौराहों पर जाओ, जो मिले उसे बुला लाओ, क्योंकि भोज तैयार हो चुका है। तो लिखा, बुला लाए। और फिर जो मालिक था वो आया सबको देखने के लिए। वहां पर एक लिखा है, जो वस्त्र वहां पर पहनने चाहिए थे वो वस्त्र पहने हुए नहीं था। उस महफिल के वस्त्र पहने हुए नहीं था। मालिक ने उसे पकड़ लिया, पकड़कर उसे अपने सिपाहियों के हवाले किया और कहा कि इसे सजा में डाल दो। क्यों? जगह तैयार करने के लिए गया है। अब उस जगह के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। यूं ही उस जगह में कोई दाखिल होने वाला नहीं है। सो प्रभु भी ऐसा ही करेगा। जब वो आएगा, अचानक से एक क्षण में ही देख लेगा कौन उस शादी के कपड़े पहने हुए है, कौन नहीं है, किसने अपने आप को दुल्हन के लिए तैयार किया हुआ है, किस एक ही पल में जान जाएगा। इसलिए जहां वो हमारे लिए तैयार जगह करने गया है, वहीं हमने उस जगह में रहने के लिए अपने आप को तैयार करना है। यूं ही बेगैरतों को लेने के लिए नहीं आ रहा, यूं ही वो झूठों को लेने के लिए नहीं आ रहा, यूं ही वो चुगलखोरों को लेने के लिए नहीं आ रहा। वहां बदकारों से उस जगह को भरने के लिए, बदकारों को लेने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि बिल्कुल उनको जो उसी की नाई अपने आप को इस जीवन में पवित्र बनाएंगे,
उनके लिए है सारी प्लानिंग, उन्हीं के लिए है, इसलिए दोनों तरफ काम चल रहा है। वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है और हमको ये जिम्मेवारी देकर गया है, जो जगह मैं तैयार करने जा रहा हूँ, इससे पहले उस जगह में रखने के लिए मैं तुमको लेने आऊँ। तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम उस जगह के लिए अपने आप को तैयार करो। सो मैंने रेफरेंस दे दिया, दूसरा यूहन्ना 1:9, 1:10 और 1:11 का, और इसे आप बाद में फिर पढ़ लेना ताकि वचन को आप बारीकी से समझ सकें। तो जो आगे बढ़ जाता है लेकिन शिक्षा में कायम नहीं रहता, उसके पास खुदावंद खुदा नहीं है। तो यहाँ वचन हमें समझाता है कि हमें प्रभु की तालीम में बने रहना है। जो पीछे सावधानियां हमने पढ़ी ना, दूसरा यूहन्ना का खत 1:9 से लेकर 11 तक, उन सावधानियों के मुताबिक हमारे सामने जो खुलकर बात आती है वो क्या है। तो यहाँ वचन हमें समझाता है कि हमें प्रभु की तालीम में बने रहना है, इधर उधर नहीं होना। बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तभी वो हमको लेकर जाएगा। यदि बने नहीं रहेंगे तो फिर इधर ही रह जाएंगे। दूसरी बात, वचन हमें यह सिखाता है कि यहाँ हमें प्रभु की तालीम में बने रहना है, वहीं हमें गलत शिक्षा को पहचानना और उससे दूर रहना है। जैसे उसने कहा कि यदि वो शिक्षा जो तुमने पाई है, वो शिक्षा यदि कोई लेकर तुम्हारे पास ना आए तो घर का दरवाज़ा उसके लिए मत खोलना, उसका वेलकम मत करना। मुझे याद है मैं इंग्लैंड में जब गया, मेरे ख्याल से दूसरी बार, तो उस वक्त वहाँ लोगों ने मुझको बताया था कि जो यहोवा विटनेस वाले हैं ना, वो ऐसे ही लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और हम समझते हैं कि वो तालीम बाइबल की तालीम नहीं है, लेकर बाइबल ही आते हैं, रेफरेंस बाइबल की देते हैं। लेकिन जैसा लिखा, जैसा हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह कहा कि पाखरू आएगा, वो मेरी ही बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, अपनी ओर से कुछ नहीं। वो अपने ओर से बोलते हैं। वहाँ के जो फिर बुद्धिजीवी लोग थे जिनको पता चल गया, उन्होंने अपने दरवाजों पर लिख कर रख दिया, यहोवा विटनेस के लिए उन्होंने लिख कर रख दिया, आपके लिए कोई परमिशन नहीं, नो एंट्री फॉर यहोवा विटनेस। इसका मतलब उनको समझ आ गया, ऐसे लोगों की खुशामदीद करना भी वचन की मुखालफत करना है। और लिखा है कि जो ऐसे इंसान की खुशामदीद करता है वो उसके बुरे कामों में उसका सहयोगी है। तो ये सिर्फ यहोवा विटनेस की नहीं, ये पेंतीकोस्तों के रूप में भी आ सकते हैं, ये कैथोलिक रूप में भी आ सकते हैं, ये सेवंथ डे रूप में भी आ सकते हैं, ये किसी भी मिशन के रूप में आ सकते हैं। इसलिए मिशन को देखकर किसी को घर में एंट्री नहीं देना, बल्कि ये देखना है आने वाला उसी रूह की हदायत से आया है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरी ही बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेगा। सो ऐसे हर उस इंसान के लिए आपके घर के दरवाजे पर नो एंट्री लिखा होना चाहिए जो गलत तालीम को आपके घर में लेकर आ रहा है। आपके ये गलत तालीम कैसे कैसे आ सकती है? आजकल आपके घर का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं, आजकल तो इंटरनेट सेवा है। इंटरनेट सेवा के जरिए भी आपके घर में ये गलत तालीम पहुंच सकती है। तो फिर आपको क्या करना है? ऐसे लोगों की पहचान करके जैसे ही आपको वो दिखाई दे, तवज्जो ही नहीं देनी, क्योंकि थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा पूरी परात के आटे को ही खराब कर देगा। इसलिए गलत तालीम को सुनना भी वचन के अनुसार गुनाह है। इतनी बारीकी से आपको चलना है, तब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो आपको तैयार देखेगा और लेकर जाएगा। सो दूसरी बात, वचन हमें सिखाता है कि यहाँ प्रभु की तालीम में हमें बने रहना है, वहीं हमें गलत शिक्षा को पहचानना और उससे दूर रहना है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को मिलता हूँ जो कहते हैं जी हम आपको भी सुनते हैं, हम उसी को भी सुनते हैं, हम उसको भी सुनते हैं, हम चौथे पंजवें दसवें वो सुनते ही रहते हैं बेचारे। और जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई साहब आप इतनों को सुनते हो, असर क्या है, क्यों इतना सुनते हो? अभी तक इतना सुन सुन के आपको पता नहीं चला
कि कौन सा वचन है जो रूह की हिदायत से है। तो किसी एक पर टिक जाओ ना, आत्मा ने अभी तक आपको बताया नहीं। लेकिन वो कन्फ्यूजन में रहते हैं बेचारे, फिर कहीं से कुछ सुन लेते हैं, कहीं से कुछ सुन लेते हैं, और ज्ञान बेवजह इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन कल हमने सुना था, उस प्रेम को जान लो जो सारे ज्ञान से परे है, जो सारे ज्ञान से आगे है। जब वो प्रेम आपको समझ आ जाएगा, फिर आपको ज्ञान भी समझ आएगा कि कौन सा ज्ञान मेरे जीवन के लिए सही है, कौन सा ज्ञान मेरे जीवन की रोटी है, और कौन सा ज्ञान मेरे जीवन का जहर है। तो जहर और रोटी को एक साथ तो नहीं ना खा सकते, सो ध्यान रखना है, आपकी जिम्मेवारी है। उन्हीं को लेने आएगा जो तैयार पाए जाएंगे। सो आगे देखते हैं, जो उसकी शिक्षा में चलने का मन बनाएगा। किनको लेने के लिए आएगा? जो उसकी शिक्षा में चलने का मन बनाएगा, परमेश्वर उसकी असली शिक्षा को समझने में उसकी पूरी पूरी मदद भी करेगा। तो मन तो हमने बनाना है ना, क्योंकि लिखा है जो शिक्षा में स्थिर ना रहेगा उसके पास ना तो पिता है ना पुत्र है। तो दूसरी बात क्या सामने आती है? जो उसकी शिक्षा में चलने का मन बनाएगा। नंबर एक तो यह है कि जो शिक्षा में स्थिर रहेगा उसी को लेने आ रहा है। शिक्षा में स्थिर रहने का मन बनाना है हमको, और जब हम मन बनाएंगे, प्रभु मन को जांचने वाला है, और मनों को जांचने वाला परमेश्वर समझ जाता है कि ये इंसान सचमुच शिक्षा पर चलना चाहता है। और जो शिक्षा पर चलना चाहता है, परमेश्वर उसी की बुद्धि को खोलता है कि वो आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई बातों को समझ सके। जो चलना ही नहीं चाहता, उसकी कभी भी परमेश्वर बुद्धि को खोलेगा नहीं, कभी भी नहीं। सो प्यारे अजीजों, जो उसकी शिक्षा में चलने का मन बनाएगा, परमेश्वर उसकी असली शिक्षा को समझने में मदद करेगा। उसी की मदद करेगा परमेश्वर, जो सचमुच चाहता है, मैं तेरे सत्य को जानना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए तैयार होना चाहता हूँ, मैं तेरी उस जगह में जाना चाहता हूँ जो वायदा करके तू मुझे गया है कि मैं जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, आऊँगा और फिर मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा। सो प्यारे अजीजों, ध्यान रखना, यदि तो सचमुच हमारा मन है कि हम असली शिक्षा को पाएं, तो प्रभु उसमें आपकी मदद करेगा और आपके पास अपने उन अभिषिक्तों को भेजेगा जो सचमुच उसी रूह की हदायत से चलते हैं, जिस रूह के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो आएगा और मेरी ही बातों में से लेकर तुम्हें सिखाएगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। आगे और देखते हैं, यूहन्ना की अंजील 7 अध्याय उसकी 17 आयत। यूहन्ना की अंजील 7 अध्याय उसकी 17 आयत। जॉन चैप्टर 7 वर्स 17 1-7। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, जैसे हमने पहले देखा कि जो उस तालीम को सच्चे मन से सीखना चाहता है, परमेश्वर उसकी मदद करता है। और यहां पर क्या लिखा है? यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। तो अब उस तालीम को यदि हम जानना चाहते हैं तो गुर मंत्र क्या है? उस तालीम को जानने का गुर मंत्र क्या है? आपको याद होगा, एक बार एक हमारे सिख भाई थे, उन्होंने कुछ गलत तरीके से वचन के बारे में बातचीत की थी, तो फिर मैंने उनको जवाब दिया था। और वो गलत बात जो की थी, उन्होंने यही की थी कि क्रिश्चियनों के पास कोई गुर मंत्र नहीं है। तो मैंने फिर उनको बताया था कि जो गुर मंत्र क्रिश्चियन को दिया गया है वो दुनिया के किसी कौम के पास भी नहीं है, और मैंने सिद्ध किया था उसी बात को। यहाँ तो गुर मंत्र इंसान देते हैं ना, लेकिन हमें गुर मंत्र खुद इस सृष्टि को बनाने वाले सृष्टिकर्ता ने दिया है। वही हमारा गुरु है, वही हमारा प्रभु भी है। इसलिए यीशु मसीह ने छाती ठोक कर कहा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, क्यों जो मैं हूं। किसी ने भी इतना हौसला नहीं किया इस संसार में आकर
कि इस बात को ठोक कर कहा हो, मैं ही प्रभु हूं, मैं ही गुरु हूं। ये प्रभु यीशु मसीह ही ने कहा। प्यारे अजीजो, उसी ने हमको गुरमंत्र दिया। उसी गुरु का गुरमंत्र क्या है? गुरु का मतलब अंधकार के वश से, पाप की गुलामी से छुड़ाने वाला। और वो एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके बारे में लिखा गया, जमीन के ऊपर आकाश के नीचे को दूसरा नाम दिया ही नहीं गया, है ही नहीं। एक ही गुरु है पूरी दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ एक ही गुरु है जिसने अंधकार के वश से पूरी मानव जाति को रिहा किया। उसने पक्षपात नहीं किया, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन मसीही, ना, सब के लिए। तो आइए देखते हैं, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, सबसे पहले तो मन बनाए कि मैंने उसकी तालीम में चलना है। मनों को जांचने वाला साथ आकर खड़ा होता है। तो सबसे पहले मन बनाना है, मैंने सचमुच उसकी तालीम में चलना है, मैंने इधर उधर भटकना नहीं है, मैंने यूं ही आवारा भक्ति नहीं करनी है, मैंने टिकाऊ भक्ति करनी है। और ऐ खुदावंद खुदा, मुझे टिकाऊ भक्ति करने के लिए तू अपना अभिषिक्त दे। तो फिर परमेश्वर रहम करता है और अजूब 33:22 के अनुसार वो अपना अभिषिक्त फिर हमको देता है। लिखा ना वचन में, अजूब में 33:22 में, कि उसकी जान कब्र के नज़दीक और छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में। ये हर इंसान की आज हालत है। लेकिन जो सचमुच उसकी इच्छा पर चलना चाहते हैं, उनके लिए वहाँ पर फिर लिखा है, उसकी जान कब्र के नज़दीक, छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में। अब तो उसके पास परमेश्वर का कोई दूत हो, कोई अभिषिक्त दास हो, कोई ऐसा दास जो इस वचन का सही सही अर्थ करके बताए, जो इस वचन की सही सही तालीम दे। यदि उसे तालीम मिल गई जिसकी जान कब्र के नज़दीक पहुंच गई है, यदि सही तालीम मिल गई तो उसकी जान कब्र में पड़ने से बच सकती है, यानी कि नरक की आग में जाने से बच सकती है। सो प्यारे अजीजो, किन के साथ है प्रभु और किन के लिए जगह तैयार करने के लिए गया, किन को लेने के लिए आएगा, उनके लिए वचन क्या फरमाता है? यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। किस उपदेश के विषय में? जो हमारी जिंदगी है। कौन सी तालीम? जो हमारी हमेशा की जिंदगी के लिए दी गई है। कौन सी तालीम? जिसमें परिपूर्ण होकर, जिसमें कामिल और सिद्ध होकर हमें इस धरती पर उस सिद्धता तक पहुंचना है, जिस सिद्धता को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमको लेने के लिए आएगा। सिद्ध लोगों के लिए ही जगह तैयार करने के लिए गया है, और उसके आने से पहले हमने सिद्धता को हासिल करना है, सिद्धता तक पहुंचना है। जैसा वो धर्मी है वैसे धर्मी बनना है, जैसा वो न्यायी है वैसे न्यायी बनना है, जैसा वो धार्मिक है वैसे ही धार्मिक, जैसा वो पवित्र है वैसे ही पवित्र बनना है। वो अपने साथ अपने से कम को नहीं बिठाएगा। जिसने भी उसके साथ उसके तख्त पर बैठना है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा वो खुद है। इसलिए यूहन्ना लिखता है, हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, और उसके आने पर हम भी वैसे ही होंगे जैसा वो खुद है। सो प्यारे अजीजो, याद रखें, जो उसकी इच्छा पर चलना चाहता है तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। लेकिन बाकी सुनते ही रहेंगे। कभी इधर से सुन लिया, कभी उधर से सुन लिया, कभी इधर भाग गए, कभी उधर भाग गए, इधर से भी ज्ञान इकट्ठा कर लिया, इधर। ये सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने वाले ही लोग हैं। लेकिन हमने कल पढ़ा था, मसीह के प्रेम को जान लो जो सारे ज्ञान से परे है। प्रेम को जान लिया तो सारा ज्ञान मिल गया। यदि प्रेम को न जान पाए तो वो ज्ञान कितना भी इकट्ठा कर लें, हमारी मुक्ति नहीं कर सकता।
मुक्ति तो अनुग्रह के द्वारा होने वाली है, और अनुग्रह जिन पर हुआ है उन्हीं को ये सच्ची तालीम मिलती है। जिन पर अनुग्रह नहीं हुआ उनको ये सच्ची तालीम मिलेगी नहीं, और ये सच्ची तालीम उन्हीं में बनी रहेंगी जो उसके अनुग्रह में बने रहेंगे, जो उसके अनुग्रह की कदर करेंगे कि मैं इस अनुग्रह के लायक नहीं था जो मुझ पर हुआ, अब मैंने इस अनुग्रह की कदर करनी है। तो कदर क्या है कि शिक्षा में बने रहना है। तो प्यारे अजीजो, साफ साफ लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा, वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। यीशु मसीह ने साफ कहा, वह इस विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर खुलकर बता रहा है, मैं जो भी कह रहा हूँ ये मत समझना कोई मनुष्य कह रहा है, बल्कि परमेश्वर तुम लोगों से बातें कर रहा है। उसी तरह आज जो हम कह रहे हैं ये मत समझना कि हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, परमेश्वर ने जो कहा है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। और जो शिक्षा को जान जाएगा वही शिक्षा में टिका रहेगा। स्थिर कैसे रहेंगे? यदि जानेंगे तो स्थिर रहेंगे ना, यदि जान ही नहीं पाएंगे तो कैसे स्थिर रह सकते हैं? तो इसके लिए स्थिर रहने के लिए, टिके रहने के लिए ज़रूरी है कि हम उस शिक्षा को जानें। तो कौन जानेगा? जो सचमुच सच्चे मन से चाहेगा, परमेश्वर उस शिक्षा को समझने में, उस तालीम को समझने में उसकी मदद करेगा। यूहन्ना 8:31 बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, और तकरीबन पढ़ते हैं, और तकरीबन इस वर्ष को पढ़ते रहेंगे, क्योंकि बार बार इसको रिपीट करना इसलिए ज़रूरी है कि हमको असली बात समझ आ सके। तब यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीत की, विश्वास किया, जिन्होंने उस पर ईमान लाया, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, यानी कि मेरे डिसाइपल ठहरोगे। और डिसाइपल डिसिप्लिन में, और डिसिप्लिन में जो यीशु मसीह के आने तक रहेंगे उन्हीं को लेकर जाएगा। और डिसिप्लिन में बने रहने के लिए ज़रूरी क्या है? हम उसकी सच्ची तालीम पर बने रहें। उसकी सच्ची तालीम पर बने रहेंगे तो हम उसके शागिर्द ठहरेंगे। शागिर्द की पहचान ही यही है कि उसने डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन में रहने के लिए ज़रूरी है वो तालीम में बना रहे, तालीम पर खड़ा रहे, तालीम पर टिका रहे। सो प्यारे अजीजों, तालीम में बने रहने का क्या फल मिलेगा? यदि हम तालीम में बने रहेंगे तो फिर उसका कोई अजर तो हो ना। ऐसा ना हो कि हम तालीम में बने रहें, बाद में हमारे हाथ में भी कुछ ना आए। तो परमेश्वर तो वफादार है, वो कहकर बदलता नहीं। तो यदि हम तालीम में बने रहेंगे तो क्या तालीम में बने रहने का क्या फल मिलेगा? तो वचन में बार बार लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं जो कहकर बदल जाए। पहली बात क्या है कि खुदा मनुष्य नहीं जो कहकर बदल जाए। मनुष्य तो आज कुछ कहता है, कल को कुछ और हो जाता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। लिखा है, जमीन आसमान टल सकता है परंतु उसकी बात नहीं, उसका वचन कभी भी नहीं टल सकता। तो जो परमेश्वर वफादार है, जो पक्षपात नहीं करता, जो अपनी बात से हटता नहीं है, यदि हम वफादारी के साथ उसके वचन में बने रहें, उसकी तालीम में बने रहें, तो हमें क्या फल मिलेगा? क्योंकि तालीम में बने रहने का फल तो होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह तो पहले वादा कर गए कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि यहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। तो अब क्या फल मिलेगा हमें? वचन क्या इसके बारे में फरमाता है? पहला यूहन्ना का खत 2 अध्याय उसकी 24 आयत, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 24, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। ये बात याद रखना, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। क्या आरंभ से सुना? पाकरू की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन। उसका ट्रांसलेशन, तर्जमा किसी ने गलत किया हो वो मायना नहीं रखती, लेकिन जो पाकरू की प्रेरणा से लिखा हुआ है वो मायना रखता है। किसी ने उसका अनुवाद गलत कर दिया हो वो बात मायना नहीं रखती।
मायना रखती है कि पाक रूह की प्रेरणा से जो लिखा गया है वो कभी गलत नहीं हो सकता, उस बात का एक मायना है। तो वो जो आरंभ से हमारी नजात के लिए लिखा गया, वो जो पहले परमेश्वर के जेन में था, वो जो आद में उसके अंदर योजना छुपी हुई थी, उसी को पाक रूह की प्रेरणा के जरिए से परमेश्वर ने अपने 40 अभिषिक्तों के द्वारा इसे लिखा। लिखाने वाला परमेश्वर, लिखने वाले इंसान। तो वो जो पाक रूह की प्रेरणा से सारा वचन लिखा गया, उसके संबंध में क्या लिखा है? जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। जो कुछ तुमने आरंभ में सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पास आए थे तो मेरे द्वारा पहली बार आपने परमेश्वर के वचन को सुना। हो सकता है मैंने आपको गलत बताया हो, लेकिन वचन जो लिखा हुआ है इसके विषय में बात की जा रही है। जो परमेश्वर से सुना है, जो परमेश्वर की आत्मा से सुना है, उस वचन की बात हो रही है जो उसके आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। उस वचन के विषय में लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। सो जिस जगह का प्रभु यीशु मसीह वायदा करके गया कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करो, उस जगह के विषय में ही है कि पिता और पुत्र में हम बने रहेंगे। सो प्यारे अजीजों, एक बात को याद रखें, जो आरंभ से सुना है यदि वही हम में बना रहेगा तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह तो जगह तैयार करने के लिए गया, वो तो अपना काम पूरा करेगा। उसने कहा मैं आऊँगा, वो आएगा भी। सारी निशानियाँ पूरी दिखाई दे रही हैं कि वो आने वाला है। जो कुछ कहा था वो साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरा होते देख रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो वो तो वायदे के मुताबिक आ रहा है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। उसके लिए वचन कहता है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना यदि वो तुम में बना रहे तब तुम वहां जाओगे, यदि वो बना ना रहा तो फिर यहीं पर रह जाओगे। तो एक काम वो कर रहा है, एक काम हमें करने के लिए दिया है। दोनों काम एक ही पैमाने पर पूरे होने चाहिए, दोनों का लेवल एक ही होना चाहिए, तब हम उसमें और वो हम में होगा। सो आगे और देखते हैं। तालीम में बने रहने के साथ साथ कुछ और काम हैं जिनका होना हमारे जीवन में ज़रूरी है। तालीम के साथ साथ कुछ करना भी है। खाली तालीम को इकट्ठा नहीं कर लेना। तालीम को हासिल करके कुछ जिम्मेवारियां हैं जो हमको खुदा ने दी हैं, उन्हें अपने जीवन में हमको पूरा करना है। सो तालीम में बने रहने के साथ साथ कुछ और काम जिनका होना हमारे जीवन में ज़रूरी है। जहां हमने तालीम को हासिल करना है वहां कुछ करना भी है। खाली तालीम को हासिल नहीं करना जैसे आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं इब्रानियों का खत 10 अध्याय उसकी 22 आयत। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 22। इब्रानियों का खत 10 बाब उसकी 22 आयत। तो आओ, क्या करना है हमें? तालीम को हासिल जिन्होंने करना है उन्होंने तालीम के मुताबिक चलना है, तालीम पर स्थिर रहना है, तालीम को अपने भीतर कायम रखना है, तालीम के अनुसार जीवन जीना है। तो क्या लिखा है? तो आओ हम सच्चे मन से। कैसे आना है भला? प्रभु के पास सच्चे मन से, झूठे मन से नहीं, कोई लालच लेकर नहीं, कोई बीमारी से शिफा की तमन्ना लेकर नहीं, कोई बच्चे पैदा होने की दात को प्राप्त करने के लिए नहीं, कोई इस दुनिया की आशीषें और बरकतों को प्राप्त करने के लिए नहीं, कंगाली से आज़ादी पाने के लिए नहीं, गरीबी से निजात पाने के लिए नहीं। कैसे आना है? तू चंगा करे ना करे, मैं तेरे प्रेम को समझ गया हूं। तू गरीबी की लानत से छुड़ाए ना छुड़ाए, मैं तेरे प्रेम को समझ गया हूं।
तूने मुझे एक खास मकसद के लिए बनाया, मैं उस मकसद को समझ गया हूँ। तेरी सारी योजना मेरी भलाई के लिए है, मेरे नुकसान के लिए नहीं। मैं ये समझ गया हूँ, मैं तुझे समझ गया हूँ तेरी रहमत के द्वारा। तेरा अनुग्रह क्या है मैं इसे जान गया हूँ, इसलिए अब मैं तेरे पास सच्चे मन से आया हूँ। तो आओ हम सच्चे मन, सबसे जरूरी क्या है परमेश्वर के पास आना है तो सच्चे मन से, झूठ का सहारा लेकर मत आओ। उससे अच्छा है ना ही आओ, लेकिन आना है तो कैसे आओ, सच्चे मन। सिर्फ सच्चे मन से नहीं बल्कि पूरे ईमान से, सच्चे दिल से, पूरे ईमान के साथ। और इसके साथ साथ तीसरा काम, विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर यीशु मसीह के पवित्र लहू का छिड़काव हमारे हृदय पर होना जरूरी है। हमारा दुष्ट दिल पवित्र होना जरूरी है। हमारे जीवन में यीशु का लहू लगा हुआ दिखना जरूरी है। वो लहू गवाही देता है कि उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। उस लहू को हमेशा याद रखना है जो हमारी नजात के लिए, पूरी इंसानियत की नजात के लिए बहाया गया है। और नजात का वारिस वही होगा जो उस लहू की कदर करेगा। तो तीसरा काम, विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर, दिल पर छिड़काव लेकर और देह को यानी कि बदन को शुद्ध जल से यानी कि पानी से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आओ। शुद्ध जल से धुलवाकर। तो ये शुद्ध जल एक तो पानी को दिखाता है, एक परमेश्वर के वचन को भी दिखाता है। प्यारे अजी, जो उसके पास आने की ये कंडीशन है। जिन्होंने तालीम पर स्थिर रहना है उनको इन वचनों को अपने जीवन में धारण करते हुए इनको अमली रूप में दिखाना है। तो आइए आगे देखते हैं इब्रानियों 10:23। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। आशा क्या है? उसने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। किस लिए ले जाऊंगा? ताकि यहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। अपनी तमन्ना को, अपनी इच्छा को उसने जाहिर कर दिया। अब चाहता क्या है? अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने वायदा किया है वो सच्चा है, जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा और वफादार है। वो कहकर मुकरता नहीं। यदि उसने कहा है मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, यदि उसने कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, याद रखना ये किसी मनुष्य का वादा नहीं जो बदल जाए। ये साक्षात खुदावंद खुदा का, इस सृष्टि के कर्ता का वायदा है। हमारे सृजनहार, हमारे क्रिएटर परमेश्वर का वायदा है। तो क्या वायदा है? कि तुम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, यदि तुम चाहते हो कि जब मैं आऊं तुम मेरे साथ जा सको। उसके लिए तैयारी क्या करनी है? अपनी आशा, हमारी आशा क्या है? वो हमको लेने के लिए आ रहा है। हम हमेशा उसके साथ राज्य करेंगे। वो हमको फिर जब लेकर जाएगा, फिर 7 साल बाद हमारे साथ इस धरती पे आएगा। इस धरती पर 1000 साल हम उसके साथ मिलकर राज्य करेंगे। फिर इस जहां का अंत होगा, फिर वो नई धरती, नया आकाश, नया यरूशलेम बनाएगा। उसमें हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ बैठकर राज्य करेंगे। प्यारे अजीजों, इतना कुछ जब वो कर रहा है तो फिर चाहिए कि उसके वारिस होने के लिए
हम भी उसी की नाई बन जाएं जैसा वो है। तो क्या लिखा है? सबसे पहले अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कहीं भी किसी भी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा भी खमीर दाखिल नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी भी आशा टूटनी चाहिए। आशा में थोड़ा सा भी गैप नहीं आना चाहिए। आशा में थोड़ा सा भी शक नहीं आना चाहिए। आएगा भी कि नहीं? कहीं ये भी तो दुनिया के बाकी ग्रंथों की तरह सिर्फ लिखते तो नहीं। क्या वो सचमुच आने भी वाला है? क्या सचमुच कोई जगह तैयार हो भी रही है कि नहीं? ऐसा कोई भी डाउट अपने मन में आने देना नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जिसने आने का वायदा किया अपने आने से पहले की निशानियां बताई हैं। और जो निशानियां बताई हैं उन निशानियों को हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो जब वो सारी निशानियों को हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं, तो जब उसका इतना कुछ कहा हुआ पूरा हुआ, तो ये 100% सच है कि जब वो सब कुछ जो उसने अपने आने से पहले के बारे में बताया पूरा हुआ, तो फिर 100% बात सच्ची है। उसका आने का वो प्रॉमिस भी पूरा होगा। वो आएगा अपने संतों को ले जाने के लिए। सो प्यारे अजीजों, इसलिए हमें क्या करना है? हमें उस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। कोई हमें भरमा ना दे, कोई हमें किसी गलत फहमी में ना डाल दे। मसीही लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं रैप्चर तो है ही नहीं। ऐसे लोगों को घुसने भी ना मत दो अपने भी अंदर। ऐसे लोगों को सलाम भी करना बंद कर दो। ऐसे लोगों की खुशामदीद करना भी बंद कर दो जो वचन की खिलाफत में हैं। एक मसीही की सबसे बड़ी आशा ही ये है कि इससे पहले दुनिया बर्बाद हो, वो अपने संतों को अपनी नाई बनाकर अपने तख्त पर बिठाएगा। प्यारे अजीजों, ये संतों की मंडली है जिसमें सिर्फ सेवक ही नहीं, विश्वासी सब संत माने जाएंगे। जाजकों की मंडली, वो तमन्ना जो वो इसराइल के साथ पूरी करना चाहता था लेकिन जिस्मानी लोगों में नहीं हुई, उसी तमन्ना को अब वो रूहानियत में पूरा करने जा रहा है। सो प्यारे अजीजों, आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। क्यों? इस आशा को टूटने नहीं देना। क्यों? क्योंकि जिसने वायदा किया वो सच्चा है, वफादार है। कहकर मुकरता या बदलता नहीं, कहकर पीछे हटता नहीं। इब्रानियों का खत 10 अध्याय उसकी 25 आयत, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25। इब्रानियों 10 बाब उसकी 25 आयत। क्या लिखा है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जबकि उसकी आमद सिर पर है। तो अब हमें क्या करना है? वचन क्या कहता है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। क्या वजह है कि वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें? वो वजह यह है कि हम उस आशा के अंगीकार को जिसके बारे में कहा दृढ़ता से थामे रहें, उसमें हमको हर वक्त दिलेरी रहे। इसलिए जब हम इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे के साथ वचन को साझा करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज बहुत सारे लोग तो चर्च में जाते ही सिर्फ इसलिए हैं कि संडे है, चलो सभी से इसी बहाने मिल लेंगे। क्यों जाते हैं? चलो इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। ये चर्च नहीं जाते, चर्च में जाने का बहाना ढूंढते हैं कि इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। इसी बहाने एक दूसरे से कुछ जानकारी जिस्मानी तौर पर, शारीरिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर हासिल हो जाएगी। इसी बहाने जो नया सूट लिया है वो पहनकर दिखा आएंगे। इसी बहाने जो जेवरात लिए हैं ये पहनकर दिखा आएंगे। इसी बहाने जो नई गाड़ी ली है वो दिखा आएंगे। ये बहाने से जाते हैं चर्च में अपने आप को दिखाने के लिए। लेकिन वचन क्या कहता है? उसके आने से पहले क्या जरूरी है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, और ये इकट्ठा होना बदी के सबब ना हो। बदी को लेकर मत इकट्ठे हो क्योंकि सजा और बढ़ेगी।
इकट्ठे होना है तो सच्चे मन से हो, वरना ना हो। बहुत सारे लोग मुझसे राय मांगते हैं, पास्टर जी जब हमने ये तालीम सुनी है तो अब मन नहीं करता कहीं और जाने को, आप बताइए क्या करें। तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मैं उनको मना कर दूं कि ना जाओ। तो मैं एक ही जवाब देता हूं, मैं आपको कहीं जाने की प्रेरणा नहीं दूंगा, मैं कहीं जाने से आपको रोकूंगा नहीं। ये फैसला आपने लेना है कि आपने क्या करना है। ये फैसला आपने लेना है आप कहाँ पर किस संगत में इकट्ठे हों, यहाँ पर आपकी आत्मिक उन्नति और तरक्की हो सके। आप कौन सी संगति में इकट्ठे हों, यहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर आत्मा का अभिषेक है। आप ऐसी कौन सी संगति में इकट्ठे हों, यहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर रूह उसी वचन को पेश करता है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे ही वचन में से लेकर बोलेगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। ये संगति आपने तय करनी है, और वो भी अपनी अकल और अपनी समझ से नहीं, बल्कि पाक रूह की प्रेरणा से प्रार्थना करके वचन को ध्यान में रखते हुए कि मैं यहाँ इकट्ठा होता हूँ, वहाँ पर पाक रूह की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है कि नहीं। आजकल तो ज़्यादातर आत्मा के अभिषेक को शोर मचाना कहते हैं। 10 इकट्ठे हुए शारा कर दिया तो बस सोचते आत्मा का बड़ा अभिषेक, बड़ी भरपूरी थी जी, आनंद आ गया जी। बस मन की चाहत से, बुद्धि की प्रार्थना, बुद्धि की भक्ति से आनंदित हो जाते हैं। शोर मचा करे, शोर बंद होता है, वहीं पर चुगलियां शुरू हो जाती हैं। अभिषेक अपने आप पता चल जाता है कौन सा अभिषेक था 5 मिनट पहले। जो अभिषेक आपको स्टेज पर आया, जो अभिषेक आपको मंडली में बैठकर आया, वो अभिषेक सिर्फ उसी वक्त के लिए क्यों था? वो अभिषेक जब आप घर से चले थे संगति करने के लिए, उस वक्त क्यों नहीं था? चर्च में दाखिल होने से पहले तक तो आप लोगों की चुगलियां करते आ रहे थे, वो अभिषेक आपके साथ क्यों नहीं था? चर्च से निकलने के बाद भी चुगलियां शुरू हो जाती हैं, अब वो अभिषेक कहाँ गया? ये कौन सा अभिषेक है जो सिर्फ जब कहते हैं कि आओ थोड़ी देर तारीफ करें उसी वक्त आता है? ये कौन सा अभिषेक है? वचन तो कहता है उसके अभिषेक में बने रहो। वो अभिषेक बना रहना चाहिए। वो अभिषेक सिर्फ शोर मचाने के लिए नहीं, वो अभिषेक पवित्रताई के लिए है। सो प्यारे अजी जो देखते हैं कि एक दूसरे से इकट्ठा होना ना छोड़ें। अब इकट्ठे कहाँ होना है वो हमसे सलाह मत लें कि हमने कहाँ इकट्ठे होना है, कौन सी संगति करनी, किस पास्टर से संगति करनी है। ये निर्णय आपका है यदि आपको पाक रूह मिला है, यदि आपको वो रूह मिला है जो आत्माओं की पहचान कर सकता है, यदि आपको वो रूह मिला है जिसको ये पता है कि मैंने क्या लिखा हुआ है वो आपके ऊपर जाहिर करता है, उस रूह की हदायत से फैसला आपने लेना है कि आपने संगति कहाँ करनी है। किसी सेवक से कभी मत पूछो कहाँ संगति करनी है। आपको यदि खुदा का सच्चा रूह मिला है, वो आपको सच्चाई के मार्ग पर तभी चलाएगा जब आप अपने आप को उसके हवाले कर देंगे। तब वो आपके पास ऐसा दूत भेजेगा, अजूब 33:22 के अनुसार, जो आपकी जान को नरक की आग में पड़ने से बचा सकता है। लेकिन अपनी बुद्धि से मत ढूंढे, अपनी बुद्धि से किसी का फैसला ना करें। वचन के अनुसार देखें क्या ठीक है क्या गलत है, फिर फैसला लें हमने कहाँ संगति करनी है, कहाँ संगति नहीं करनी। सो आइए देखते हैं। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। इकट्ठे जब होना है तो क्या होना चाहिए? हम एक दूसरे को समझाएं। कहाँ इकट्ठे होना है हमसे मत पूछें, क्योंकि यदि हम कह भी देंगे ना तो भी आपके मन में कई तरह के फिर विचार आएंगे, कहीं ये भी उन्हीं लोगों में से तो नहीं है,
कहीं ये भी अपनी ही गैदरिंग बढ़ाने वालों में से नहीं है? कहीं ये भी अपनी ही मिनिस्ट्री के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ये भी अपनी मिनिस्ट्री को ऊंचा करने के चक्कर में तो नहीं है? इसलिए हमसे ना पूछें, आप फैसला लो, आपने कहां जाना है। प्यारे अजीजों, देखते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। जब भी इकट्ठे हों, चुगलियां नहीं। जब भी इकट्ठे हों, बिजनेस की बातें नहीं। जब भी इकट्ठे हों, दूसरा कैसे चल रहा है ये नहीं। जब भी इकट्ठे हों, सबसे पहले ये देखें मैं कहां पर हूं। यदि आपका विवेक आप पर गवाही देता है कि आप रूह के अनुसार चल रहे हैं, फिर समझाएं दूसरे को भी। जब आप खुद रूह की हिदायत से चलते हैं, सामने वाले को समझाएंगे तो वो रूह उसके अंदर भी काम करेगा। लेकिन जब आप दूसरे को तो समझाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन खुद रूह की हिदायत से चलते नहीं है, तो दूसरे पर भी वही रूह उसी तरह काम करेगा ना, जैसे फिर आपके ऊपर कर रहा है। क्योंकि जब आप असली रूह की हिदायत से नहीं चलते, तो जब आप किसी को असली रूह की हिदायत से चलने की प्रेरणा देते हैं, तो वो भी तो उसी रूह के अनुसार चलेगा ना, जिस रूह के द्वारा आप बात कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जांचें, मैं कहां पर हूं। क्या मेरी आंखें खुली हैं? क्या मैं अंधों को रास्ता दिखाने के लायक हूं? यदि ऐसी कंडीशन है, आपका विवेक आप पर गवाही देता है, फिर दूसरे को समझाएं। और यदि विवेक गवाही नहीं देता, तो सबसे पहले अपने आप को समझाएं। आप समझ गए तो समझ लो, सब कुछ समझ गए, फिर सारे लोग समझ गए। यदि हम ही नहीं समझे तो फिर दूसरा कैसे समझ पाएगा। सो प्यारे अजीजों, नंबर एक दूसरे को समझाते रहें। नंबर 2, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। किस दिन को? जिसका वायदा वो करके गया, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर मैं आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। उसके बारे में क्या लिखा है? ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, वैसे वैसे और भी अधिक ये किया करो। जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, उतना ही ज्यादा अब करना शुरू कर दो। क्या? इकट्ठे होना, एक दूसरे को समझाना। और ध्यान रहे, सिर्फ दूसरे को समझाने के चक्कर में ना पड़े रहना, पहले खुद समझ लेना। जब खुद समझ जाओ, फिर दूसरे को समझाना। यदि अभी खुद नहीं समझे, तो फिर दूसरे को समझाने का कोई फायदा नहीं। जो समझा हुआ है उसमें अभिषेक होता है, और वही अभिषेक फिर सामने वाले में काम करता है। यहोशुआ मूसा को देखता था, तो फिर यहोशुआ मूसा ही बना, क्योंकि उसी अभिषेक के अधीन रहकर वो अपने आप को एक अच्छे शागिर्द की तरह चलाता रहा। जानते हो ना, कायनात को रोक डाला था एक शख्स ने। ऐसी दुआ की कि परमेश्वर को हुक्म करना पड़ा, जो मेरा दास कह रहा है उसकी सुनो। इसलिए ध्यान रखें, जैसे जैसे वो दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे और भी अधिक आपस में संगति करना, आपस में इकट्ठे रहना, प्लस एक दूसरे को समझाते रहना। हम समझाने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन समझने का मादा हम में नहीं है। यदि कोई समझाने आए तो उसके दुश्मन बन जाते हैं, यदि समझाना पड़े तो हीरो बन जाते हैं। सो समझाने का अधिकार उसी को है जो खुद समझने के लिए तैयार है। जो खुद समझने के लिए तैयार नहीं, उसे कोई हक नहीं कि वो किसी को समझाए। मुझे याद है, हमारे कजन पास्टर कर्नैल गिल, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, बड़े मशहूर थे वचन सुनाने में। वो
और एक जगह पर प्रचार कर रहा था, कोई दूसरा पास्टर वो बैठे हुए सुन रहे थे। बाद में जब खाने का समय आया तो इकट्ठे हुए सब लोग। तो जो पास्टर ने वचन सुनाया था ना, उसने पास्टर करनैल यानी कि हमारे कजन से पूछा जी कैसा लगा, क्योंकि उसने जिसने सुनाया था उसने बड़े जोर से और बड़े ही तरीकाकार से सुनाया था, पूरा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर, ताकि लोग आकर्षित हों और कहें कि बहुत ज़बरदस्त था। तो विषय था उस्ताद और शागिर्द, उस पर वो बोला था। जिससे पूछ रहा है उसने पूरी शागिर्दी सच्चे मन से की थी, यानी कि पास्टर करनैल गिल, मेरी नज़र में यदि मैंने कोई किसी शागिर्द को देखा तो मैंने उसे देखा, तो उसने शागिर्दी की थी, इसलिए वो अच्छा उस्ताद भी बना। लेकिन जो पूछ रहा था ना, वो सिर्फ सुनाने वाला था, सुनाया बड़ा ज़बरदस्त। और जब पास्टर करनैल से उसने पूछा कि हाँ जी पास्टर जी, क्योंकि उसको पता था कि जितने भी बैठे हैं उनमें ये सीनियर है, तो उसने पूछा हाँ जी पास्टर जी कैसा लगा आपको। तो पास्टर करनैल गिल ने जवाब दिया, मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि उसने तो अपने हिसाब से बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुनाया था। तो उसने कहा आपको क्यों अच्छा नहीं लगा। तो पास्टर करनैल गिल ने जवाब दिया, जो तुमने सुनाया है तुम्हारी जिंदगी उस वचन से कोसों दूर है, तो जब तुम खुद उस वचन के अनुसार नहीं चलते तो तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उस वचन को पेश करो। यदि तुम्हें उस्ताद और शागिर्द की अहमियत को समझाना और सुनाना है तो सबसे पहले तेरे लिए यह जरूरी है कि तू उस्ताद बनकर स्टेज पर खड़ा हो, पहले अपने आप को एक सच्चा शागिर्द साबित कर, पहले सिद्ध करके तू खुद एक अच्छा शागिर्द रहा है, फिर तुझे अधिकार है एक अच्छा उस्ताद की दौड़ में दौड़ने का। सो प्यारे अजीजो, आज उस्ताद तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन शागिर्द बनने के लिए तैयार नहीं है। आज समझाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो खुद समझने के लिए तैयार है, खुदा उसी के पास समझने वालों की भीड़ को भेजेगा। लेकिन जो खुद समझने के लिए तैयार नहीं है, वो कितना भी किसी को समझा ले, सामने वाले की समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। सो क्या लिखा, अंत समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, प्रभु का आना जो वायदा उसने किया, जैसे जैसे वो नज़दीक आ रहा है, जैसे वैसे वैसे तुम भी ये सारे काम और अधिकताई से करो। उसकी शबीयत में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद ये अधिक क्यों करने हैं, क्योंकि हम दावा करते हैं कि हमको सच्चाई मिली है। तो वचन क्या कहता है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, कैसे पाप, जान गए सच्चाई को, दावा भी करते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, क्योंकि मसीह यीशु अब बार बार मरने के लिए नहीं आने वाला, अब तो न्याय करने के लिए आएगा। अब वो सलीब पर लटकने के लिए आने वाला नहीं, लटक गया एक बार, दूसरी बार नहीं लटकेगा। याद रखना, जो दूसरी बार लटकाने की कोशिश करेगा, याद है ना आपको, मूसा को कहा था जा लाठी मार, चट्टान पानी देगी, मूसा ने लाठी मारी, चट्टान ने पानी दिया। दूसरी बार कहा जा चट्टान को बोल, चट्टान पानी देगी, उसने चट्टान को बोला नहीं, बल्कि चट्टान को दूसरी बार मार डाला गलती से। खुदा ने कहा अब तो वायदे की धरती में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि तूने मुझे इस्राएल के सामने शर्मिंदा किया। क्यों शर्मिंदा किया? क्योंकि तूने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना और नहीं माना। चट्टान ने मार एक ही बार खानी थी,
चट्टान ने लाठी एक ही बार खानी थी, दूसरी बार नहीं। उसी तरह मसीह ने एक ही बार कुर्बान होना था, दूसरी बार नहीं। दूसरी बार तो कहता है कि चट्टान के साथ जाकर बात कर तो वो पानी देगी। अब यीशु के साथ बात करनी है। अब वो मरेगा नहीं और उसको मारने की कोशिश भी मत करना, वरना क्या लिखा है वचन में, मूसा को कहा अब तू कनान में प्रवेश नहीं करेगा, दूर से ही देखेगा। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो कि हम यरूशलेम में प्रवेश ना करने पाए और दूर से ही देखने वाले रह जाएं। इसलिए क्या वचन बताता है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, क्या बाकी है? दंड का एक भयानक बाट जोहना बाकी है, आग की एक जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। इसलिए जैसे जैसे उसके आने का दिन नज़दीक आता है, एक दूसरे को समझाओ, इकट्ठे होने से बाज ना आओ, और इकट्ठे इसलिए हो कि हमारी आत्मिक उन्नति और तरक्की हो। गलत सबब से इकट्ठे होना भी बंद कर दो। और 29 आयत में लिखा, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। जो शिक्षा को प्राप्त करके उस पर बना नहीं रहता, जो सच्चाई की पहचान प्राप्त करके सच्चाई पर बना नहीं रहता, उसके लिए क्या क्या लिखा है? नंबर 1, दंड की भयानक भाट जोना, आग की जलन जो विरोधियों को भस्म करने वाली है, और कितने ही भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने क्या क्या किया? परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। जो सच्चाई को जानकर भी सच्चाई पर नहीं चलता, वो कैसा है? वो यीशु मसीह को पांव तले रौंदने वालों की स्थिति में है परमेश्वर की नज़र में। और जिसने हमारा कुफारा दिया, यदि कोई वचन के अनुसार उसे अपने पांव तले रौंद रहा है तो वो परमेश्वर के क्रोध को देखेगा। जिसने वायदा किया, मैं जाता हूँ, आऊँगा तुम्हारे पास और फिर तुम्हें अपने पास लेकर जाऊँगा, यदि तली में बने ना रहे तो फिर ये होने वाला है। क्या क्या होने वाला है? तो सोच लो कितने भारी दंड के योग्य होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर 1, उसने परमेश्वर के पुत्र को पांव तले रौंदा। नंबर 2, जो लहू उसने हमारी नजात के लिए, छुटकारे के लिए बहाया, उसका अपमान किया। लहू का अपमान किया जिसके द्वारा खुदावंद खुदा ने हमें पवित्र ठहराया, उसे उसने अपवित्र जाना। यीशु मसीह के लहू की भी कदर नहीं की और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। वो अनुग्रह जिसके लायक नहीं थे, उस अनुग्रह की आत्मा का उसने अपमान किया है। तो फिर वहीं पर आ जाते हैं अंत में कि विषय क्या था? मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, फिर मैं आऊँगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा ताकि यहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। वो अपना काम करने के लिए गया और बखूबी कर रहा है और करके आने वाला है। लेकिन हमको काम देकर गया इससे पहले कि वो जगह तैयार करके मैं तुम्हें लेने आऊँ। तुम्हें इस जीवन में सिद्ध करना है कि तुम उस जगह में रहने के लायक हो। तो अब जो अपने आप को उसके आने तक लायक बनाकर रखेंगे, उन्हीं को लेकर जाएगा। यूहन्ना का 3रा खत 1:9 में लिखा है, मैंने मंडली को कुछ लिखा था मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर द्यूत्रफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता था हमें ग्रहण नहीं किया। जैसे उस वक्त इस शख्स ने यूहन्ना की उस बात को जो उसने संगत के लिए, मंडली के लिए, कलीसिया के लिए लिखी थी, जैसे इसने उसको कबूल नहीं किया। कबूल क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मंडली में बड़ा बनना चाहता था। आज भी जिनमें ये घमंड है कि मंडली में मैं ही बड़ा दिखाई दूं, उनकी हालत परमेश्वर की नज़र में ऐसी ही होने वाली है। वो दुरकारे जाएंगे और उस जगह में कभी प्रवेश न करने पाएंगे जिसका वायदा मसीह यीशु ने किया है। और अगर हम तालीम से इधर उधर जाते हैं तो वचन हमें क्या फरमाता है? आखिरी बात, यदि कोई मुझ में बना ना रहे
यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय उसकी 6 आयत। जॉन चैप्टर 15 वर्स 6। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है। जो जगह वो हमारे लिए तैयार करने गया, उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में बने रहें, उसकी तालीम में बने रहें, जो कुछ उसने हमको कहा है वो अपने जीवन भर करते रहें, उसके आने की बाट जोते रहें। यदि ऐसा नहीं करते तो वचन हमको सावधान करता है। और सावधान क्या करता है? यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। जैसे एक दरख्त से डाली काट दी जाए तो वो सूख जाती है, उसी तरह प्रभु ने कहा जो तालीम में बना ना रहेगा वो उस बेल से काट दिया जाएगा और फेंक दिया जाएगा। जो काट डाला जाएगा और फेंक दिया जाएगा वो सूख जाएगा और आग में झोंकने के काम आएगा, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो। दावे तो हम बड़े बड़े करते रहें, लेकिन जब समय आए तो पवित्रताई को जब दिखाने का समय हो, तब पवित्रताई हम में नजर ना आए तो ध्यान रखना, वचन में साफ साफ लिखा है परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, उसकी नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं है, वो राजा और रंक को एक ही नज़र से देखता है, न्यायी है, धर्मी है, इसलिए पक्षपात नहीं करेगा। इसलिए यदि हम उस भस्म करने वाली आग से बचना चाहते हैं तो हमारे लिए ये जरूरी है, जैसे एक डाली बेल के साथ बनी रहे तो फलदार होती है, हरी भरी रहती है, फल देती है, उसी तरह ये परमेश्वर की क्रिएशन, ये शख्स, ये इंसान यदि उसके साथ बना रहेगा, हरा भरा रहेगा, फल देता रहेगा, परंतु यदि उसमें बना ना रहा तो याद रखना काट डाला जाएगा, सूख जाएगा, और सिवाय आग में झोंकने के इसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप खुदा में बने रहें, उसकी शिक्षा में बने रहें, जिसने कहा प्रेम सारे ज्ञान से परे है, प्रेम से ऊपर कोई ज्ञान नहीं। और ये प्रेम सिर्फ उनसे मत करो जो तुमसे करते हैं, ये प्रेम उनसे करने का ज़्यादा फल है जो आपसे प्रेम नहीं करते। ये प्रेम असल में है ही उनके लिए, उन्हीं के ऊपर इस प्रेम को दिखाना है जो आपसे नफरत करते हैं। उनसे प्रेम करना है जो आपकी जान के बैरी हैं, उनसे प्रेम करना है जो दिन रात आपके लिए बद दुआएं देते हैं, उनसे प्रेम करना है जो आपका सत्यानाश करने का हर पल प्लान करते रहते हैं। उनसे जब प्रेम करेंगे फिर वचन पूरा होगा, परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया वो उस हालत में किया था जब हम गुनहगार थे। तो यदि उसका प्रेम हम में प्रकट हुआ है तो हमें भी उनसे प्रेम करना है जो सचमुच हमसे नफरत करते हैं, जो सचमुच हमारी तरह ही गुनहगार हैं। उनसे जब हम प्रेम करेंगे तो वो प्रेम परमेश्वर के प्रेम के समान होगा, क्योंकि इंसान उसी से प्रेम करता है जो सामने वाला अगर उससे करता है। यदि वो नहीं करता तो फिर वो भी नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम उनसे प्रेम करो जो तुमसे करते हैं तो फिर तुम क्या बड़ा करते हो, बल्कि उनसे प्रेम करो जो तुमसे नफरत करते हैं। सो प्रेम सर्वोत्तम है, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम में बने रहेंगे तो उस प्रेम में फिर प्रवेश भी कर जाएंगे। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। एक दूसरे के लिए, संसार के लिए, खासकर इस वक्त जिन देशों में हालात बहुत ख़राब हैं और जिन देशों में हालात ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं,
उन देशों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए प्रार्थना करें, उनके हुक्मरानों के लिए प्रार्थना करें, राजाओं के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, मिनिस्टरों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें। अफसरों के लिए प्रार्थना करें कि वो वफादारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएं। खासकर हमारे भारत के लिए प्रार्थना करें, जिसमें हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और कोई भी अपनी जिम्मेवारी को समझने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका के लिए प्रार्थना करें, जो बहुत रिस्क पर है। किसी समय कुछ भी यहाँ पर भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसे देशों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना में बने रहें और बस एक ही चीज़ की बाट जोते रहें कि मेरा प्रभु जल्द आने वाला है, मुझे तैयार रहना है। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा, जितने लोगों ने भी तेरे वचन को सुना, सब पर तेरे रहम को मांगते हैं। हर जिंदगी अपने आप को तेरे आने के लिए तैयार करे। जो सुन रहे थे उन पर भी तेरा रहम बना रहे, जो आगे सुनेंगे उनके लिए भी तेरे रहम को मांगते हैं। तो अपने वचन को समझने और उस पर चलने की तौफीक बख्श। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। खुदा ने चाहा तो न्यूयॉर्क टाइम रात 9:30 बजे आज फिर हम लोग ऑनलाइन होंगे और उस वक्त इंडिया में सुबह के 8 बजे होंगे संडे के। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह के।